हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, जो लोग हमें फॉलो करते हैं, इस चैनल पे काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। कि इसका रीज़न भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ड्यूटी का बहुत प्रेशर था, तो इसलिए टाइम भी नहीं मिल रहा था और मन भी नहीं कर रहा था कोई वीडियो अपलोड करने का। तो इसलिए आज कुछ फ्री टाइम मिला तो सोचा कि क्यों ना आज एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। इसका मतलब इसका कारण भी है, रीज़न भी है, क्योंकि आज जब ड्यूटी से वापस आ रहे थे तो एक ग्रुप में कुछ लड़का लोग और उनका गार्जियन लोग आपस में बात कर रहे थे कि उन लोगों को क्या है, CBT-2 रेलवे CBT-2 क्रैक किया है। तो उन लोग अभी साइको के प्रिपरेशन ले रहा है, तो आपस में बात कर रहे थे कि साइको के बारे में कि साइको इतना इतना टफ सब्जेक्ट है, ये है वो है, उसमें बहुत लोग छटते हैं। तो मतलब ऐसे कुछ मतलब इतना पता चल रहा था कि वो लोग बहुत डरे हुए हैं, मतलब साइको के लिए डरे हुए हैं। साइको एग्ज़ाम कैसे देना होगा, इसके लिए बहुत मतलब टेंशन में है। तो इसलिए आपको मतलब इस वीडियो बनाने का एक आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ इसके बारे में शेयर करें। और सेकेंडली हम चाहते हैं कि जो लोग रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की प्रिपरेशन ले रहा है, उनके लिए भी कुछ बात किया जाए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली नॉट श्योर इस साल के मतलब 2023 के एंड या 24 के फर्स्ट हाफ में असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के वैकेंसी निकलेगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली एक चांस है, तो क्यों ना उसके बारे में बात किया जाए। तो एक तो पहला बात शुरू करते हैं NTPC साइको के लिए। देखिए, इस चैनल में ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपको टीचिंग दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो आइडिया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वही आपसे शेयर करूँगा। जो NTPC CBT-2 साइको देगा, साइको को लेके कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है साइको को लेके। आप उनसे बात ही मत कीजिए, इसके बारे में शायद मत लीजिए। जो लोग पिछले एग्ज़ाम में साइको क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि उन लोगों से शायद आप लेंगे कि साइको क्या क्या होता है, तो उन लोग आपको डरा देगा। क्योंकि उन लोग साइको क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए उन लोगों के मन में साइको को लेके एक डर सा है कि साइको में एक लॉक बहुत टफ होता है, ये टफ होता है, वो टफ होता है, ट्रैक टफ होता है। तो ऐसे एक डर आपको डरा देगा आपको, क्योंकि उनका भी गलती नहीं है, क्योंकि वो लोग क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए उन लोगों के मन में भी एक डर सा है। आप साइको को लेके उनसे बात करिए जो ऑलरेडी साइको क्लियर किए हैं, क्लियर करके वो नौकरी कर रहे हैं, उनसे आप बात कीजिए साइको को लेके। कोई टेंशन नहीं है, साइको बहुत ही इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बिना साइको नहीं होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो साइको से आसान कोई चीज़ भी नहीं है, कोई एग्ज़ाम भी नहीं है साइको से आसान। ये इट्स डिपेंड्स अपॉन फुल्ली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहे, साइको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप चाहते हैं कि साइको को लेके कुछ, ये छोटा तो नहीं है, चैप्टर तो छोटा नहीं है, मतलब कुछ पार्ट है, तो ये एक वीडियो में ऐसा नहीं हो सकता कि वीडियो में इसके बारे में पूरा डिस्कस करें। बस आपको मेरे तरफ से एश्योर है कि साइको बस प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे मेहनत से प्रैक्टिस कीजिए, मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए। साइको कोई आपका रोक नहीं सकता, साइको इजीली क्रैक कर पाएंगे। और उनसे साइको के बारे में सजेशन मत लीजिए जो लोग पिछले एग्ज़ाम में साइको क्लियर कर नहीं पाया। अगर आप चाहते हैं कि कुछ साइको के टिप्स कैसे से ट्रिक्स में काम होता है, इसके बारे में कुछ वीडियो आपसे शेयर करें, तो आप कमेंट करिएगा। प्रॉपरली साइको के बारे में कुछ 3-4 वीडियो में आपको कुछ आइडिया दे देंगे, आप उस टाइप से प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड चीज़, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, जैसे कि मैंने बताया कि एक चांस है कि इस साल के एंड तक या 24 के फर्स्ट हाफ तक, मतलब 6 महीने के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट
एंड टेक्नीशियन का पोस्ट निकल सकता है। तो इसके लिए जो प्रिपरेशन ले रहा है वो कैसे प्रिपरेशन ले, देखिए इससे क्या क्या होता है, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम में क्या क्या स्टेप होता है। पहले होता है CBT ऑन, सेकंड होता है CBT 2, थर्ड होता है साइको, फोर्थ होता है मेडिकल, और उसके बाद मेरिट लिस्ट। तो ये सब में आपको आना चाहिए, आने के बाद फाइनली आपको ये जॉब मिल जाएगा। तो CBT ऑन में क्या होता है, CBT ऑन 2018 का जिस टाइप का सिस्टम था उसके बेस्ड में ही बात करूँगा। CBT ऑन में जनरल सब्जेक्ट जैसे हर नौकरी में होता है, एग्ज़ाम के लिए होता है, साइंस, जनरल अवेयरनेस, GK, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, बायोलॉजी, ऐसे बहुत कुछ है। ऐसे इस टाइप का एग्ज़ाम, मैथमेटिक्स, GI, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि CBT ऑन में आप मतलब RRB कोलकाता अप्लाई कर रहे हैं या RRB पटना या RRB मुंबई बेंगलोर, तो अलग से जैसे ग्रुप डी में होता है अलग से एग्ज़ाम होता है ना। पहले CBT ऑन में पूरा ऑल ओवर इंडिया कॉमन टेस्ट होगा। 2018 में लगभग 48 लाख एप्लीकेशन मतलब डाला था, और लगभग 33 लाख, लगभग 33 या 38 लाख, एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है, ये कैंडिडेट एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया। ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस हुआ। इसमें से CBT ऑन में जैसे कि कॉमन टेस्ट हुआ, फिर CBT ऑल ओवर इंडिया मतलब कॉमन टेस्ट हुआ। CBT ऑन से जो एग्ज़ाम दिए हैं उनसे 15 टाइम्स जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी, अलग से कोई जोन का नहीं है, टोटल वैकेंसी का 15 टाइम्स कैंडिडेट CBT ऑन से CBT 2 गया था। तो इसलिए कॉमन टेस्ट हुआ था, तो 15 टाइम्स कैंडिडेट CBT 2 एग्ज़ाम दिया। उसमें से लगभग 5 गुना कैंडिडेट साइको के लिए कॉल्ड हुआ। साइको से फिर जो पास किया उसके लिए मेरिट लिस्ट हुआ, जो 1.5 टाइम्स मतलब 1 गुना जो वैकेंसी है और हाफ गुना जो वेटिंग लिस्ट में रखेगा, ऐसा हुआ था। तो CBT ऑन में क्या क्या सिलेबस था बता दिया। CBT 2 में 2 पार्ट था। 2 पार्ट क्या था, 2 पार्ट का पहला पार्ट A, जो पिछला जो CBT ऑन में जिस टाइप का सिलेबस था वही सिलेबस CBT ऑन में भी CBT 2 का पार्ट A में भी था। अभी पार्ट B में क्या था, एक ट्रेड आपको चूज़ करना था। मतलब CBT ऑन एग्ज़ाम होने के बाद जो 15 टाइम्स कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आ गया, उनको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन दिया कि अभी क्या है, अभी चूज़ कीजिए। अभी आपका जो जिस बोर्ड से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस बोर्ड में आप नौकरी पाना चाहते हैं, उस बोर्ड में आप अप्लाई कीजिए। तो जो लोग RRB कोलकाता चाहते थे तो RRB कोलकाता के लिए अप्लाई किया, RRB भुवनेश्वर, मालदा, पटना, मुजफ्फरपुर, जैसे जोन चाहते हैं उस जोन में अप्लाई किया। तो अभी ये जो बोर्ड है, जैसे RRB कोलकाता, RRB भुवनेश्वर बोर्ड में जो अप्लाई किया, अभी कंपटीशन उनके बीच में हुआ। CBT ऑन में ऑल ओवर इंडिया, CBT 2 में बोर्ड वाइज कंपटीशन हुआ। तो उसमें पार्ट A और पार्ट B था। अभी पार्ट A में जो CBT ऑन का सिलेबस वही था। पार्ट B में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया गया था और CBT 2 के लिए, उसमें ऑप्शन दिया गया था कि आप कुछ टेक्निकल ट्रेड चूज़ कीजिए। बहुत सारे ऑप्शन था। कोई इलेक्ट्रीशियन चूज़ किया, कोई रेफ्रिजरेटर चूज़ किया, कोई हीट इंजन चूज़ किया, वो टेक्निकल पार्ट था। तो चूज़ करने के बाद एग्ज़ाम में दोनों पार्ट हुआ। इसमें एक रूल्स था कि आपको CBT 2 के पार्ट B में एटलीस्ट आई थिंक जितना हमें याद है 26% मार्क्स लाना है। इसमें कोई
ये नहीं है। आपको क्या है वो रिजर्वेशन नहीं था, कोई रिजर्वेशन कोई कॉन्सेशन नहीं था, आपको सबके लिए समान था कि 26% मार्क्स उसमें CBT 2 के पार्ट बी में आप अगर लाते हैं तो आपका पार्ट ए का खाता चेक किया जाएगा। अगर नहीं हुए तो आपका पार्ट ए जितना भी अच्छा हो, 80-90 भी क्यों ना आप अटेम्प्ट किए, आपका खाता चेक नहीं किया जाएगा। तो इसमें से बहुत सारे लोग लड़के कटे, बहुत सारे कैंडिडेट कटे इसमें से, क्योंकि वो लोग टेक्निकल में एफर्ट थोड़ा कम दिए थे। तो पार्ट ए में तो 90 मार्क्स लाया, पर पार्ट टेक्निकल में 26% नंबर ला नहीं पाया था। 26 इसके बारे में थोड़ा, इसके बारे में मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मतलब अभी प्रॉपरली याद नहीं है। तो इसके बारे में आप कुछ इधर उधर हो जाए तो आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, या बाद में कमेंट सेक्शन में मैं दे दूँगा, पिन करके दे दूँगा एक्चुअली में कितना था। ये प्रॉपर मतलब अभी याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा हुआ। पर इसमें क्या था, किसमें क्या है, आपका CBT 2 का पार्ट भी बस क्वालिफाइंग था। उसका मार्क्स जितना भी मार्क्स लाए, मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा पार्ट ए का ही नंबर, पार्ट बी का जस्ट क्वालिफाई एग्ज़ाम था। क्वालिफाई करेंगे तो पार्ट ए का खाता चेक किया जाएगा। अभी मेरिट लिस्ट में पार्ट ए का नंबर ही ऐड होगा। तो उधर से मेरिट लिस्ट फिर 5 गुना, CBT 2 से 5 गुना मेरिट लिस्ट साइको के लिए अप्रूवल हुआ। अभी साइको एग्ज़ाम में क्या है, साइको एग्ज़ाम में इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपका कमेंट आया तो इसके बारे में प्रॉपर कुछ वीडियो बना के आपको बताएंगे साइको के बारे में। तो साइको में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से मतलब जो मेरिट लिस्ट बनेगा इसका भी सिस्टम कुछ अलग है। साइको एग्ज़ाम में जो आपका नंबर आएगा उसका 30% लिया जाएगा, और जो CBT 2 का पार्ट ए एग्ज़ाम दिए थे उसका 70% नंबर आपको लिया जाएगा। जैसे आप मान के चलिए, आप CBT 2 पार्ट ए 100 मार्क्स का हुआ था, जैसे कि मान के चलिए, तो इसका आपको 100 में से आपको 100 मिला, तो आपका इधर से 70 नंबर लिया जाएगा। और CBT 2 से साइको एग्ज़ाम से 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, अब 100 ही मिला आपको, तो उसमें से 30 मार्क्स लिया जाएगा। आपका जो नंबर मिला उसका 30% लिया जाएगा। तो इसका 70%, आपको 100 मार्क्स मिला तो 70% 70 हुआ। आपको इसमें साइको में भी 100 मिला तो इसका 30% 30 हुआ, तो टोटल 70 + 30 आपका नंबर 100 हुआ। इसको लेके मेरिट लिस्ट होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जिसको बोलते हैं मेडिकल के लिए एक मेरिट लिस्ट। तो इसके ये सब लेके 3 गुना कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया था। 3 गुना कैंडिडेट, सॉरी 1.5 गुना कैंडिडेट जो लिस्ट बनेगा वो 1 गुना तो वैकेंसी जो है वो, और एक 50% वेटिंग लिस्ट के लिए रखेगा। तो टोटल 1.5 गुना कैंडिडेट, 1.5 गुना से थोड़ा ज़्यादा होगा, अभी याद नहीं है प्रॉपरली। कैंडिडेट को बुलाया क्योंकि साइको मेडिकल में भी बहुत सारे लोग छटते हैं, बहुत सारे लोग आँख के प्रॉब्लम। इसमें क्या है, 2 चीज़ है मेडिकल में, एक तो आँख और 2 सेकेंड है हार्ट। आपको हार्ट अच्छा होना चाहिए और इस नौकरी में होना भी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में आपको कभी शेयर करेंगे। इस नौकरी में हार्ट और आँख क्यों अच्छा होना चाहिए, ये दोनों तो होना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ इधर उधर हो जाए तो भी अब अनफिट ही है, पर मेनली जो हार्ट और आँख ठीक आना चाहिए, इसके आपको बोलेंगे क्या क्या है। तो मेडिकल के लिए बुलाया। मेडिकल होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जा वो 1.5 गुना था। 1 गुना को नौकरी दे दिया मेडिकल के बाद, और 50% को वेटिंग लिस्ट में रखा। तो धीरे धीरे जितना भी लोग ऊपर से खाली हो रहा था, मतलब कुछ लोग LP से टेक्नीशियन में गए, कुछ लोग दूसरी नौकरी में चले गए, कुछ लोग ज्वाइन ही नहीं किए। तो धीरे वेटिंग लिस्ट से अभी क्लियर हो रहा है। अभी भी कुछ जोन में चल रहा है,
तो ये था प्रॉपर प्रिपरेशन का एक मतलब छोटा शॉर्ट वीडियो। इसके बारे में आप कमेंट अगर करेंगे तो प्रॉपरली वीडियो बनाएंगे, प्रिपरेशन कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कुछ आपको सजेशन भी देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। और लास्ट में एक बार बता के ये वीडियो एंड कर दूंगा क्योंकि देखिए मेरा जो मातृभाषा जो बोलता है वो हिंदी नहीं है, तो इसलिए मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। जैसे आपको पता ही चला होगा इतना टाइम में कि हिंदी प्रॉपरली मुझे आता नहीं है, तो इसको थोड़ा माप झोंक करके आगे चलिए, हो जाएगा। क्या है लैंग्वेज, क्या है बस एक वो फीलिंग्स शेयर करने का बस जरिया। मैं जो बोलने की कोशिश करूँ आप समझ जाएंगे तो बस काफ़ी है। तो इतना ही है, बने रहिए साथ। फिर आपका कमेंट के ऊपर बाकी वीडियो डिपेंड करेगा क्या होगा कि नहीं होगा। थैंक्स।